हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट। तो मैथमेटिक्स की सीरीज में आपका लेक्चर आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। फ्लैशबैक में चलते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हम लोग ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं और हम लोगों को पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट मेक्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अलॉन्ग विद दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, इफ यू हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक विच इज वेरी फ्रेश टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपके पास एक सीक्वेंस, एक सीरीज दी है विच इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n डिफरेंट टर्म्स, तो आप लोगों के पास क्या एक जनरल फॉर्मूला होगा। फिर से वही चीज मैं रिपीट करती हूँ कि अगर आपके पास 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म दिया है तो इट्स पॉसिबल कि आप उसको मैनुअली ऐड कर लो। बट इफ इन केस आपके पास जो सीरीज दी हुई है उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, देन यू नीड अ पर्टिकुलर फॉर्मूला सो दैट कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजिली आंसर को कैलकुलेट कर पाए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, सीरीज विच इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो हमें यहाँ पे n टर्म्स, स्टार्टिंग से n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सम ऑफ n टर्म्स को Sn से डिनोट किया जा रहा है और हमको ये चीज पता ही है कि जिसका फर्स्ट टर्म a होता है और कॉमन रेशियो r होता है। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है भैया, निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए जो जनरल सा फॉर्मूला कि हमको पता है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे होता है a, second term is AR, third term is AR square, fourth term is AR cube and so on, nth term is AR to the power n minus 1। इतना कुछ हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड जीपी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड जीपी का क्या फॉर्मेट होता है। अब हमको इन्हीं सारे n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। तो प्रूफ को आप साइड बाय साइड मेरे साथ करिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं कि सम है हमारे पास a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस गिवन इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है n टर्म्स का सम, इसको पूरा का पूरा r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग r से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स को क्या करेंगे, एक एक शिफ्ट करके लिखेंगे। डजंट मैटर, स्टार्टिंग में 0 आ गया है तो पहले टर्म AR हो जाएगा, फिर हो जाएगा AR स्क्वायर, AR क्यूब प्लस AR n माइनस 1 और फाइनली आ जाएगा आपका AR n। राइट, ऐसा कुछ आएगा क्योंकि जब AR टू द पावर n माइनस 1 में हमने r से मल्टीप्लाई किया है तो व्हाट वी गॉट इज AR टू द पावर n। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम लोग इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है और जब हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी और हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा Sn माइनस r टाइम्स Sn इक्वल टू a माइनस a r टू द पावर n। राइट, Sn अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें कुछ ऐसा आंसर मिला, तो ये आ गया आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर a डिनोट्स फर्स्ट टर्म एंड r डिनोट्स कॉमन रेशियो। अब बात ये आती है कि यहाँ पे किसी बुक में या मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये रहता है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकाले और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ से इस फॉर्मूले को हम लोग इस में कन्वर्ट कर सकते हैं a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आप लोग ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज हमारा अगर माइनस में आना होगा तो दोनों तरफ आएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। बट फॉर बीइंग एट द सेफ साइड हम लोग ये फॉर्मूला कब लगाते हैं जब r की वैल्यू 1 से कम होती है और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, सो दैट नेगेटिव आंसर्स आने का जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं एंड बोथ द फॉर्मूला आर वैलिड। इफ r की वैल्यू 1 से कम होगी तो वो फॉर्मूला,
आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये फॉर्मूला। बात ये आती है कि अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा। देखिए अगर आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि अगर आर की वैल्यू 1 हो गई, हमने यहाँ पे आर की जगह पर रखा और सम जो होगा उसमें डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और सम को बोल दिया जाएगा कि सम इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, आर की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जीपी है तो उसके सारे टर्म सिमिलर है, राइट। तो इस केस में इफ आर इज इक्वल टू 1 तो सम होता है n टाइम्स फर्स्ट टर्म a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स ऐड किया तो हमने उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक फॉर r इक्वल टू 1, एक फॉर r लेस देन 1, एक r फॉर ग्रेटर देन 1। r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन 1 को हम लोग वाइस वर्सा स्विच कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट r इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला अलग हो जाएगा और उस केस में हम ये दोनों फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। अब फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये आपका फॉर्मूला आ गया कि हमारे पास बहुत सारे n टर्म्स थे, सबका समेशन किया और हमको सम क्या मिलता है a 1 minus r to the power n upon 1 minus r and simultaneously we'll get a r to the power n minus 1 upon r minus 1। क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको फटाफट से क्लू देती जाऊंगी और आप लोग अपने से सॉल्व करते जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे हमको ज्योमेट्रिक सीरीज दी है जिसके हमको 10 टर्म्स का सम निकालना है। दैट इज कि हमको क्या पता है कि n की वैल्यू 10 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। कॉमन रेशियो निकालना अभी तक आप लोग को आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हमको सम निकालना है r इज लेस देन 1, राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे 1 minus r to the power n upon में 1 minus r Sn is equals to 1 minus 1/2 to the power 10 upon में 1 minus r, that is 1 minus 1/2, ये हो जाएगा 2, that will give you 2 times 1 minus 1/2 to the power 10। इसको फर्दर और इवैल्यूएट करना जरूरी नहीं माना जाता है। व्हाई? बिकॉज अभी 2 to the power 10 है तो वी कैन सॉल्व फॉर दिस वैल्यू, बट अगर 2 to the power समथिंग एल्स होता है या 5 to the power समथिंग होता है तो वहां पे चीजें टफ हो जाती है। व्हाई? बिकॉज 2 to the power 10 तो सबको याद होता है कि इट इज 1024 ओनली। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट हम लोग आगे मूव कर सके। इस क्वेश्चन में और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू 12 दी है, a की वैल्यू 3 दी है, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो व्हिच इज इक्वल्स टू 4 और उसके बाद जस्ट हमको फार्मूला अप्लाई करना है टू फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाई ट्रिकी? जस्ट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स सर्टेन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप्स, वो हम देख लेते हैं। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। अब इस सीरीज को देख के समझ में आ रहा है कि ये जीपी में है, ठीक है आ रहा है, तो हमको निकालना है 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 टिल हाउ मेनी टर्म्स 20 टर्म्स, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 15/100, 15/1000, कोई दिक्कत नहीं, 15/10,000 एंड सो ऑन। कहां तक? 20 टर्म्स तक। हम लोग पूरे में से 15 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा? 15/100 भी कॉमन निकाल सकते हैं टू मेक द क्वेश्चंस मोर सिंपलर। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/100 प्लस 1/1000 प्लस कहां तक आपके होंगे ये 20 टर्म्स होंगे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन रेशियो 1/10 एंड फर्स्ट टर्म 1। तो यहाँ पे हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, जहाँ पे r जो है आपका वो 1/10 है, a 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। Whatever the answer you are going to get, you will multiply it by 15/100 and you will get the sum of 20 terms of this given geometric progression, right? ये हो गया हमारा एक नए टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे क्या करना पड़ता है, चीजों को थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ता है टू मेक क्वेश्चन मोर सिंपलर। अगर आप कॉमन नहीं लेते और आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि दिस गिवन सीक्वेंस या दिस गिवन सीरीज इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा दिक्कत करेगा और वहां पे गलती होने की चांस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो गलती होने की चांस ऑलमोस्ट 10 to 0। चलिए लोग आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको कॉमन रेशियो ना दे दी, यहाँ पे हम लोग 7, यहाँ पे हमको क्या दे दिया है 7th टर्म की वैल्यू दे दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू दिया है 729,
सेवेंथ टर्म हमको दिया है 64, हमें निकालना है सम ऑफ 7 टर्म। सेवेंथ टर्म का अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो सेवेंथ टर्म इज ए आर टू द पावर 6 और ये किसके इक्वल दिया है 64। अगर हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 729, r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6 और ये होता है 3 टू द पावर 6। 3 3 9, 9 9 81, 81 9 729। तो कंपेयरिंग द पावर्स यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग पावर सेम है तो r की वैल्यू हमें मिल गई 2/3। अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है कि अगर हमको r के बारे में पता है, हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स 7 भी पता है, तो वी कैन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। इतना होने के बाद ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया था। बस यहाँ पे आपको ये नहीं कि अगर आपको सम का फॉर्मूला याद है तो अलॉन्ग विद दैट आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नया तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये गिवन सीक्वेंस तो दे दिया है, सम निकालो। अब भैया इस क्वेश्चन को देख के पता ही नहीं चल रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो अब क्या किया जाए। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैथ्स के साथ थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा, ठीक है। हमको निकालना है 7 + 77 + 777 + 7777 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। टिल n टर्म्स का मतलब ये हो गया कि आंसर में n तो आ ही जाएगा, लेकिन पहले a तो पता चले, r पता चले, d पता चले, मतलब अगर AP में है तो d पता चले, GP में है तो r पता चले। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ना ही ये GP में है ना ही ये AP में, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे कुछ किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के इसको AP GP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देख के लग रहा है कि सब में 7 है, सब में से 7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, राइट, ठीक है। अंदर बचेगा 1 + 11 + 111 + 1111 एंड सो ऑन टिल n, ठीक। पूरी इक्वेशन को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड कर देते हैं। 7/9, 9 + 99 + 999 प्लस अच्छे तरीके जैसे चौथे टर्म में 4 बार 9 आ रहा है तो nth टर्म में कितनी बार 9 आ रहा होगा, n टाइम्स 9 आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक थोड़ा सा और ट्रिक, 10 को हम लोग लिख सकते, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1, 1000 को लिख सकते हैं 999 को 1000 - 1 और इसी तरह से ये कुछ ऐसे n टर्म्स तक चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग ये जो 10, 100, 1000 ये सारे टर्म्स को अलग कर लेते हैं। 10 + 100 + 1000 कितने तक n टर्म्स तक आएगा। उसके बाद हमको दिख रहा है कि -1 -1 -1 -1 n बार आ रहा होगा, तो -1 + 1 + 1 + 1 टिल n तक आएगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे बताना आपको सही नहीं समझती हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7/9 वो तो अपने पोजीशन पर रहेगा। ये आपको पता है कि ये एक GP में है, ये एक GP में है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। बात आई इसकी तो 1 + 1 + 1 ये भी तो एक GP में है ना जिसका कॉमन रेशियो 1 है, तो इसका सम कितना होगा, 1 को 10 बार आप ऐड करिए, 1 + 1 + 1 10 टाइम्स, आंसर 10 आएगा। 20 टाइम्स ऐड करिए आंसर 20 आएगा, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मेथड के r to the power n - 1 upon r - 1 minus n, ऐसा कुछ आएगा। 1 + 1 n टाइम्स हमने ऐड किया, n आ गया। फिर उसके बाद हम लोग अगर इसमें आगे बढ़े तो 7/9 10 टाइम्स 10 to the power n - 1 upon 9 minus n। अब इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप LCM लेके 9 कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दैट मींस कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/81 10 to the power n + 1 minus 10 minus 9। इसके अलावा इसको फर्दर ऑन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इन केस आपको बोल दिया जाता है इसी क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको तभी ये स्टेप करना पड़ता, ये स्टेप करना चाहिए और फाइनली आके यहाँ पे n की जगह पे आप 10 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे
भी डायरेक्टली जब हमने फॉर्मूला लगाया है सम ऑफ n टर्म्स का, तो यहाँ पे भी आप सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में बस एक यही क्लू होता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, पहले तो सारे डिजिट सेम है और नंबर ऑफ डिजिट्स एक एक करके बढ़ती चली जा रही है। तो 7 की जगह पे 3, 5, 4 कोई भी नंबर दिया जा सकता है। तो आप पहले तो इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और एकदम सेम तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा और आंसर आपका होपफुली निकल के आ जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक विच इज सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट वाली चीजें नहीं आ रही। जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी था, ठीक है, वहां पे भी हम लोगों ने जनरल टर्म देखा, कॉमन डिफरेंस देखा, सम ऑफ n टर्म्स देखा, सेम चीज हम लोग जीपी में भी चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आया विच इज कि इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। देखिए एपी में क्या था कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे थे टू गेट ऑन द नेक्स्ट टर्म, इधर, या हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जा रहे थे टू गेट ऑन द नेक्स्ट टर्म। दैट मींस कि वो वाली चीजों को अगर आप इनफाइनाइट लेके चलेंगे तो वो कभी खत्म होना ही नहीं है, और खत्म अगर नहीं होगा माइनस में चला जाएगा, तो आंसर कभी भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनफाइनाइट जीपी की बात करें तो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद सम नंबर। हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी पॉसिबल है कि भाई हाँ 2, 4, 8, 16 इसको इनफाइनाइट करते ही चलेंगे, पता नहीं क्या नंबर आएगा एंड में, तो सबका सम तो इनफाइनाइट ही होना है। लेकिन हम लोग इस चीज को कंसिडर नहीं करते। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालने के लिए हम लोग तभी कंसिडर करते हैं जब जो r होता है वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो, ये -1 से +1 के बीच में होती है। ये जो कंडीशन लिखी है इसको हम ये लिख सकते हैं अगर हम लोग मॉड ब्रेक करें तो अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं जाके जो जीपी के टर्म्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे जीपी एकदम खत्म हो चुकी होगी, और जब हमको खत्म वाली पोजीशन पता है तो हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं। अब इनफाइनाइट जीपी का सम देखिए कैसे निकलता है। अगर आपके पास ये है फॉर्मूला, ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, a 1 माइनस r टू द पावर इनफाइनाइट अपॉन में 1 माइनस r। अब बात ये आती है कि समथिंग की पावर, सम नंबर की पावर इनफाइनाइट तो भैया इनफाइनाइट होता है, 2 की पावर इनफाइनाइट मतलब इनडिटरमिनेट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि r एक फ्रैक्शन है। अगर r एक फ्रैक्शन है, 1 -1 से +1 के बीच में वैल्यू है ना, इक्वल भी नहीं लगा है। अगर r एक फ्रैक्शन है तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आना चाहिए। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, दैट विल गिव यू 1/infinity दैट कम्स टू 0। तो ये वाली जो चीज है आपकी, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी आपकी 0 जस्ट बिकॉज r इज अ फ्रैक्शन। तो ये जब 0 हो जाएगी तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। ये हो गया आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। आपके पास एक जीपी दी है, पर अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम बोला जा रहा है निकालने को, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। इक्वालिटी भी नहीं लगी, इक्वालिटी इसलिए नहीं लगी है क्योंकि अगर इक्वल हो जाता तो फिर से ये इसका डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता और सम आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता। ये बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a अपॉन 1 माइनस r। और हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ अटपटा सा लिखा है, 10 -9 8.1 7.2 ने प्लस माइनस में लिखा। तो पहले तो इसको सम में कन्वर्ट करें, 10 प्लस -9 प्लस 8.1 प्लस -7.29 टिल इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। पहले कॉमन रेशियो निकालते हैं, -9/10 दैट विल गिव यू -0.9। सही है, r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, मतलब हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन में बोला हुआ इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो वो होगा ही, बट एक बार हमें चेक करने में क्या जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज a अपॉन 1 माइनस r, a इज 10 1 माइनस -0.9, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 1.9। ये हो गया आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
इससे रिलेटेड चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियर टू यू। फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी whose first term is a and each term is the sum of all the terms that follows it. ठीक, इनफाइनाइट टर्म a ar cube plus ar to the power 4 plus infinite। ठीक है, each term is the sum of all the terms that follows it। मतलब a क्या है, इन सब का सम है, राइट। हम कह सकते हैं कि a is equals to ar square plus ar cube plus ar to the power 4 और इनफाइनाइट ही रहेगा, वो इनफाइनाइट में से एक हटा दिया रहेगा तो वो इनडिटरमिनेट। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ar स्क्वायर कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1 plus r स्क्वायर टिल इनफाइनाइट। ठीक है, a ar स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस r, ये a से एक आंसर हो गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r की वैल्यू। अब अगर हमको r की वैल्यू मिल गई तो हम लोग इस इक्वेशन से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे बोला था कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स which follows it। कभी कभी ये बोल देता है कि each term is the sum of all the terms which precedes it। तो उस केस में हम क्या लेंगे, ये पीछे वाले के सबके बराबर रहेगा। यहाँ पे follows है तो उसके आगे जितने भी टर्म्स लाई कर रहे हैं सबका सम ये वाला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जाहिर सी बात है कोलैप्स कर रहा तो धीरे धीरे चीजें कम हो रही होंगी। तो ये था हमारा इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज से डील किया और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज में द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी है और हम उस सीरीज के उस गिवन सीरीज के सारे टर्म्स को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो नई सीरीज बनती है वो भी हमारी किस में होगी, जीपी में होगी। मतलब ar स्क्वायर ar क्यूब कहाँ तक है आपका, ar टू द पावर n माइनस 1 तक है। हम इस पूरी जीपी को एक नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो व्हाट विल गेट k ar स्क्वायर k ar क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कॉमन रेशियो में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया है। यहाँ पे भी कॉमन रेशियो r था, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो r ही है। दैट मीन्स कि अगर हमने मल्टीप्लाई कर भी दिया है तो जो नई सीक्वेंस बन के आ रही है, जो नई सीरीज बन के आ रही है वो भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। कि बस डिफरेंस क्या है, वहां पे फर्स्ट टर्म कुछ और था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म चेंज हो गया है। एपी में क्या हो रहा था कि एपी में आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहती है। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज में यू कैन ईदर मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा आप दोनों अदर टू ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वो भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेगी। Property number 2 is the reciprocal of the terms of a given GP also forms a GP। ar square ar cube ये आपकी GP में है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये भी आपकी GP में ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/a है, वहां पे कॉमन रेशियो r था, यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका 1/r हो गया। तो जैसे कि हम लोगों ने टर्म्स को रेसिप्रोकल किया है तो फर्स्ट टर्म भी रेसिप्रोकल हो गया, कॉमन रेशियो भी रेसिप्रोकल हो गया, पर जो नई सीक्वेंस बन के आई, जो नई सीरीज बन के आई वो भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि अगर सारे टर्म्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को हम लोग एक कांस्टेंट पावर से रेज कर दे रहे हैं तो न्यू सीक्वेंस जो होगी वो भी आपकी किसमें होगी, जीपी में होगी। ठीक है, a की पावर k, ar की पावर k, ar स्क्वायर की पावर k एंड सो ऑन। तो ये जो नई सीक्वेंस आपकी बन रही है ये भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, बस इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। तो
तो कुल मिला के मल्टीप्लाई डिवाइड पावर वाली चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड रेसिप्रोकल पावर, तो जो नई सीक्वेंस आ रही है वो भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही रहेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि अगर आपके पास एक फाइनाइट जीबी है, तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से कोई एक टर्म ले रहे हैं जिस पोजीशन पर, पीछे से भी उसी पोजीशन पर टर्म लेते हैं, तो जब भी हम दोनों पोजीशन के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक कांस्टेंट होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका r⁻n−1, राइट। आप लोग स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a² r⁻n−1। स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म, इसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, a² r⁻n−1। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि the product of terms equidistant from the beginning, the product of the terms equidistant from the beginning and the end is always constant and is equal to the product of first and last term. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा किसी भी टर्म को, दो टर्म आप इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड लेते हैं तो वो हमेशा सेम ही आएगा। आगे देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बहुत सी सिंपल प्रॉपर्टी, इसको आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं। हाउ कि आपको पता है कि ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मींस इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा, ठीक है। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। कॉमन रेशियो क्या होता है, a2/a1 या तो a3/a2, और अगर जीपी में तो कॉमन रेशियो सेम होगा, b/a इज इक्वल्स टू c/b। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b² इज इक्वल्स टू ac। तीन टर्म अगर हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो जो बीच वाले टर्म का स्क्वायर होगा इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। इसको हम लोग आगे यूज भी करेंगे अभी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज कि अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी है, इफ वी आर choosing the terms at regular intervals, then the new sequence form will also be in geometric progression. For example, a, ar square, ar cube, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर ऑल्टरनेट टर्म चूज कर लेते हैं। हर ऑल्टरनेट टर्म चूज करने का मतलब a, ar square, ar4, ar6, तो एक नई सीक्वेंस बनेगी a, ar square, ar⁴, ar⁴ एंड सो ऑन। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो नई सीक्वेंस बनी है ये भी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, बस इसका कॉमन रेशियो चेंज हो गया है, दैट कॉमन रेशियो इज r⁻²। हम लोगों ने अभी ऑल्टरनेट चूज किया, हम चाहते तो हम लोग हर तीसरा टर्म चूज करते, हम हर एक चौथा टर्म चूज करते। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि टर्म्स आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल, हर चौथा टर्म, हर पांचवा टर्म। इस तरह से अगर हम लोग टर्म्स को चूज करते हैं तो जो नई सीरीज बनती है वो भी हमारे जीपी में रहती है। ये हो गई हमारी 6 प्रॉपर्टी। अब हम लोगों की एक लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी, पर इसको यूज करने के लिए आपको लोगैरिथम आना चाहिए। अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके बहुत सारे टर्म्स हैं, ए बी सी डी अदर टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हम सारे टर्म का लॉग ले लेते हैं एट सम कांस्टेंट बेस k या एट सम कांस्टेंट बेस 10 एनी बेस, तो जो नई सीरीज बनती है वो हमारी किसमें होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। मतलब अगर a b c d या आपकी जीपी में है, हम लोगों ने यहाँ पे लॉग ले लिया एट एनी बेस, लेकिन सबको सेम बेस पे लिया, तो ये जो नई सीरीज बन रही है ये आपकी किसमें बनेगी, ये होगी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और यही चीज उल्टा भी वैलिड होता है कि अगर आपकी ये वाली सीरीज एबीसीडी वाली सीरीज एपी में है तो इसका लोगैरिथम किसमें आएगा, जीपी में आएगा। होपफुली आपको प्रॉपर्टीज और सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी क्लियर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। होपफुली इतना चीज आपको समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग और चीजें देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, इन सबके बीच में जो रिलेशंस होते हैं। टिल देन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस इज कि आप लोग इसके क्वेश्चंस को करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय।